वक्त जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है ना, उसके साथ वो खड़े होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो फिलहाल अभी मैं कुछ बात करने आई हूँ, तो जो कि एक बहुत स्पेशल ब्लॉग है। मैं बात करने आई हूँ सचिन भैया के बारे में। मैं देख रही हूँ उनको, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मतलब मैंने सामने से भी देखा। जब मैं छुटकी के बर्थडे पे गई थी तो उनके फेस पे लग रहा था यार बहुत परेशानी है अंदर से, बट लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। वो ऐसे इंसान है ना कि सारा तकलीफ़ जो है वो अपने अंदर ही रखते हैं, सबसे बस शेयर नहीं करते। अगर मैं पूछूं भी तो भैया सब ठीक है, तो बोले हाँ चलो सब ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे। वो एक ऐसे इंसान है। तो उस दिन भी मुझे ऐसा लगा। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है उनको, लेकिन पूरा हिला के एकदम रख दिया यूट्यूब को। अकेले ही काफ़ी है वो पूरा सोशल मीडिया पे। भैया एकदम सब चीज़ अच्छे से कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगा। और बहुत जल्दी सब प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगी। आई विश की सब चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ये ब्लॉग मुझे बहुत पहले लाना चाहिए था, बट मेरी लाइफ खुद ही मतलब ऐसे चल रही है ना कि मैं इन सब चीज़ों पे अभी मैं कुछ ध्यान नहीं दे पा रही। यहाँ तक कि मैं खुद अपने ब्लॉग पे नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, तो मैं उनका क्या ही अभी मतलब कुछ बनाती उनके बारे में ब्लॉग। या फिर यहाँ तक मुझे तो अगर कोई इंसान परेशान होता तो मैं ऐसे इंसान होना के सामने से मतलब उसको मैसेज भी करने में डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं क्या ही पूछूँ उनसे कि क्या प्रॉब्लम है, और वैसे मुझे पता है कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं पूछ ही नहीं पाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि आज मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ। तो उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाते, सचिन ऐसा है वैसा है। मैं जहाँ तक बताती हूँ कि वो एक ऐसे इंसान है ना कि जिस वक्त जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है ना, उसके साथ वो खड़े होते हैं। मैंने ये फील किया, मैंने ये रियलाइज़ किया, मैं जब उनके पास गई तब जाके मुझे पता चला कि वो ऐसे हैं। और फर्स्ट टाइम तो मैं मिली थी प्रिंस भाई के एंगेजमेंट पे, तो उस टाइम काफ़ी हमारी जान पहचान तो हो नहीं पाई। उस समय बस हाय हेलो नमस्ते ऐसे ही कुछ चला। सेकंड टाइम मिली थी मैं बैंगलोर, तो वहाँ से हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वहाँ पे मैंने बस मजाक में बोला था कि आपने मुझे अपने गृह प्रवेश में नहीं बुलाया, तो वो फटाक से टिकट वगैरह काट दिया और बोले कि नहीं चलो तुम अभी तुमको चलना है। और वहीं से वो सरिता दी के पार्टी में गए थे। मुझे याद है जैसे ही सुचिता दी का गृह प्रवेश हुआ था वैसे उस दिन वो लोग निकल गए थे। फिर वहाँ से मैं अम्बाला गई, तो वो लोग आए हुए थे अम्बाला में, उसी दिन सुबह में ही आए थे सरिता दी के यहाँ पार्टी से। और फिर उसके बाद जब मैं गई तो अम्बाला गई तो बहुत लोगों को तकलीफ़ भी हुआ था कि तुम बिना बुलाए अम्बाला आई हो, तुम कैसे आ गए। तो उस समय सचिन भैया ने खुद मेरे ही ब्लॉग में आके कि बोला था कि ये इसका घर है, ये मेरी बहन है, इसका जब मन करेगा तब अम्बाला आएगी। और उन्होंने सिर्फ बहन बोला नहीं, बहन का रिश्ता निभाया भी एक बड़े भाई के जैसे। फिर वो वहाँ से सिवान भी चले गए थे, तो मुझे मन भी नहीं लग रहा था कि यार मैं भैया के आए और भैया ही चले गए। तो इस बात को भी लेकर सब लोग बोल रहे थे कि देखो सचिन तुमको बुलाया, वो खुद ही चला गया। तो उनको कुछ ज़्यादा मतलब घर पे इम्पोर्टेंट काम था तो जाएगा ही, इंसान बैठा तो नहीं रहेगा। बट मेरे पास मनीषा भाभी थी, तो वो सिवान में भी थे, तब भी उनको याद था कि नहीं आज आरती का टिकट है, आज आरती को कैसे स्टेशन जाना है, कैसे क्या करना है। तो सारी तैयारी उन्होंने फ़ोन से करवा दी थी कि जबकि मेरे साथ मेरा छोटा भाई मेरे साथ विशाल भी था। फिर भी वो बोले कि नहीं आज तुम्हारे ट्रेन का टिकट है तो मैं गाड़ी भिजवा दूँगा, तुम चले जाना स्टेशन। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं वहाँ पे अम्बाला जाती हूँ ना तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं दूसरे जगह गई हूँ। सिवान तो लगता ही है कि जैसे मेरा मायका टाइप का, बहुत केयर करती है उनकी मम्मी अपनी बेटी जैसी। और सचिन भैया भी करने लगे जब मैं अम्बाला गई, जबकि सचिन भैया से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था, कोई भी नहीं था ना। मैं उनको यूट्यूबर के थ्रू जानती थी या फिर किसी और के था। मेरा जो भी रिश्ता था, जो भी कनेक्शन था, मेरा सुचिता जी के साथ था और प्रदीप जी के साथ था। लेकिन जब मैं सगाई में गई, घर आने जाने लगी, तो हमारी जो बॉन्डिंग है वो एक भाई बहन की तरह, एक फैमिली की तरह होने लगी। तो सेकंड टाइम जब पार्टी था अम्बाला में, तब उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पे गई। जब मैं अम्बाला गई ना तो मैं हस्बैंड से बस एक बार पूछी कि मैं अम्बाला जा रही हूँ, तो वो बोले कि हाँ ठीक है जाओ। उन्होंने एक बार भी नहीं मना किया कि नहीं जाओ। बस एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था इसलिए वो बोले कि चली जाओ। अगर एग्ज़ाम रहता तब वो बोलते कि पहले एग्ज़ाम ज़रूरी होता है, तब मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती अपने पति से कि मैं एग्ज़ाम छोड़ के पार्टी अटेंड करने जाऊँ। तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तब मैं गई थी अम्बाला, लेकिन मेरे पति एक बार भी नहीं बोले कि मत जाओ। वो इसलिए मना नहीं किया क्योंकि उनको ना पूरा ट्रस्ट था सुचिता जी की फैमिली पे, सचिन भैया पे पूरा ट्रस्ट था कि मेरी वाइफ वहाँ पे एकदम सेफ़ रहेगी, वरना मुझे वो कहीं जाने नहीं देते हैं। तो जब मैं पार्टी में गई
तो मुझे वहाँ जाके भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं दूसरे जगह आई हूँ या फिर कुछ और, मतलब मुझे लगा मैं अपने ही घर में हूँ और मैं वहाँ घर में ही थी। ऊपर वाले रूम में मैं शिफ्ट थी। मेरे रूम में मेरे साथ नेहा दीदी, नीतू दीदी, यूट्यूबर सारिका दी से भी मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। हम दोनों की हमेशा बात भी होती है। सृष्टि दी, हम लोग साथ में ही सोते थे। प्रीति शुक्ला करके उनका आईडी है, वो भी हम लोग साथ में ही रहते थे एक साथ। तो काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हुई। 2 दिन साथ में बिताया, बहुत अच्छा लगा। बट एक दिन क्या हुआ कि मैं हो गई थी अपसेट इतना कि मतलब एक ही दिन में मुझे घर का याद आने लगा और मैं कुछ रोने टाइप का एकदम मेरा फेस हो गया था। तो नीतू दीदी ने मजाक से बोल दिया था सचिन भैया को कि आरती उदास है, लगता है इसको किसी ने कुछ बोला है। बस यही एक लाइन नीतू दीदी ने बोला था और मुझे याद है सचिन भैया तुरंत मुझे आके पूछने लगे क्या हुआ आरती, कौन तुमको कुछ बोला? मतलब ऐसे एकदम पूछ रहे थे जैसे कोई अपना बड़ा भाई होता है ना, जिसको तकलीफ़ होगी कि मेरी बहन को किसी ने क्या बोला, ऐसे करके 5 से 10 बार लगातार वो पूछते रहे क्या हुआ आरती, बोलो क्या हुआ, कुछ हुआ है, कोई तुमको कुछ बोला? हम बोले नहीं भैया बस ऐसे घर का याद आ रहा है। तो फिर सब लोग हंसे, बोले कि अरे कल ही तो आई हो, आज तुमको घर का याद आ रहा है और कल तो जाना ही है, बस 2 दिन के लिए तो आई हो। तो बस, लेकिन हाँ उस टाइम लगा कि नहीं यार यहाँ चलो देख, थोड़ा सा उदास भी हैं तो सचिन भैया पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। नहीं तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि घर में पार्टी फंक्शन में या पार्टी फंक्शन वाली यूट्यूबर वाली बात तो छोड़िए, कभी कभी किसी रिलेटिव्स के यहाँ भी जाओ तो आप रो भी रहे हो तो नहीं कोई पूछेगा, कोई कोई ऐसे इंसान होते। लेकिन वहाँ पे मुझे इनसिक्योर कभी नहीं फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके, काफ़ी अपनापन सा लगा। फिर उसके बाद मैं वापस आई, तब भी मुझे जब भी कुछ भी ज़रूरत हो, हालांकि उतना बात मैं नहीं करती हूँ, मैं इनसे क्या, मैं अपनी भी फैमिली से बहुत कम बात करती हूँ। जो लोग मुझे जानते होंगे दिल से, वो उनको पता होगा कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात करना उतना पसंद नहीं करती। लेकिन हाँ अगर किसी का कॉल आता है तो मैं बात करती हूँ, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जैसे किसी का बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह तब मैं विश करने के लिए कॉल करती हूँ, या फिर मुझे कुछ काम होता है तब मैं करती हूँ कॉल। तो सच में ऐसे भी काफ़ी कुछ पूछना रहता है तो मैं फटाक से अपने भाई जैसे कॉल करके पूछ रही थी कि भैया ऐसे मैं घर बनवा रही हूँ, ऐसे इंटीरियर करवा रही हूँ, आपने कैसे करवाया था थोड़ा सा बता दो, ऐसे करके कुछ भी रहता है तो अपने भाई जैसे मैं कुछ भी सजेशन चाहिए होता है मैं पूछ लेती हूँ। या फिर सोचता है जैसे उनको भी मैं बड़ी बहन मानती हूँ, हालांकि बड़ी बहन वाली ऐसा कुछ रिश्ता नहीं था हमारा। मेरे हस्बैंड उनके हस्बैंड फ्रेंड थे, काफ़ी टाइम से एक साथ उन्होंने पढ़ाई की थी। तो लेकिन हम दोनों का बॉन्डिंग अब उन दोनों के से ज़्यादा हो चुका है, मेरे हस्बैंड और उनके हस्बैंड से ज़्यादा फ्रेंडशिप अब हम लोग निभाते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बड़े मतलब बहन मानते हैं। वो मेरे को छोटी बहन, मैं उनको बड़ी बहन। तो मुझे कुछ भी ज़रूरत होता है तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ कि ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ मैं करूँ या ना करूँ। तो ये चीज़ मैं करती हूँ, वो लोग को पता ही होगा कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ ना, और अम्बाला से जैसे ही आई थी तो रुद्र भैया का था बेटे का बर्थडे था, कुछ दिनों बाद ही था। तो मैंने हस्बैंड से पूछा तो मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा हो गए कि नहीं नहीं जाना, ऐसी सब जगह थोड़ी ना जाने देंगे। मैं बोली कि नहीं रुद्र भैया भी अच्छे हैं, मैं उनसे मिलूँ, तो बोले मैं नहीं मिला हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जाने दूँगी, ऐसे ऐसे करके कुछ बोले। तो ये चीज़ में मुझे लगी कि हाँ यार इनको, मतलब ये बात सही है कि मेरे हस्बैंड कभी रुद्र भैया से मिले नहीं थे, तो ऐसे ही कैसे कहीं पर भी जाने दें। अम्बाला इसलिए उन्होंने जाने दिया क्योंकि वहाँ पे सुजिता जी आ रही थी, सचिन भैया से भी मिले नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि वो मतलब किस फैमिली से हैं, किन के भाई हैं, सब चीज़ पता होता है तब मेरे हस्बैंड जाने देते। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मुँह उठा के मैं पूछूँ और जाने के लिए परमिशन दे दे वो। तो मुझे लगता है कि देखिए मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं इनको जानती हूँ ये कैसे इंसान है, तो मैं बस इनके बारे में बता रही हूँ कि ये बहुत ही ऐसे अच्छे इंसान है। ऐसे इंसान है ना कि जिसके साथ जब कोई नहीं खड़ा होता ना तब ये खड़े हो जाते हैं सचिन भैया। जिसके साथ कोई नहीं रहेगा वो ये बोलेंगे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये ऐसे इंसान है। तो एक कमेंट भी मैंने इनके ब्लॉग में किया था कि डोंट वरी ब्रो सब ठीक हो जाएगा ऐसा करके, तो वहाँ पे भी किसी ने कमेंट किया था कि आप प्लीज़ इनको समझाइए। तो मुझे सचिन भैया को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, समझदार भी हैं हमसे। मैं तो उनकी छोटी बहन हूँ और मेरे पास मतलब उतना अभी कुछ नॉलेज भी नहीं कि मैं उनको क्या बताऊँ। हमेशा बड़ों से सीखना चाहिए। तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं बस अपना पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे जाके उनके पास कैसा लगा, मैं इनसिक्योर थी या फिर सिक्योर फील कर रही थी, कैसा लगा, मैं ये चीज़ बता रही हूँ। और इस बार छुटकी के बर्थडे में जब मैं गई ना तो उनका चेहरा बहुत उदास था, उनको रोते हुए भी देखा। काफ़ी सारी परेशानियाँ थी लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे सारी फैमिली जो थी वो मौजूद थी। और
अच्छा नहीं लगा उनको रोते हुए देख के। वहाँ पे मैं भी रो रही थी, बस मुझे सिर्फ देखा था सृष्टि दी ने रोते हुए कि क्या हुआ। वो जैसे ही पूछी मैं वहाँ से साइड होके निकल गई। मेरा भी मूड ऑफ था क्योंकि मैं जाने ही वाली नहीं थी। उस दिन भी पतिदेव ने बोला कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है। 12 बजे दोपहर तक मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। जब दोपहर के 1:30 बजे तो पतिदेव बोले कि चलो मैं लेके चलता हूँ सिवान जाने के लिए। सिर्फ सिवान के लिए रेडी हुआ और सिर्फ उस फैमिली के लिए, क्योंकि उस फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरी सासू माँ नहीं है और मम्मी से मैं ज़्यादा उतना कुछ पूछती नहीं हूँ, उसका भी कोई रीज़न है। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे कॉल कर देती हूँ सिवान मम्मी जी से पूछने के लिए। और मैं उनको मम्मी जी इसलिए बोलती हूँ कि ये हम लोग क्या, अगर किसी बहन की जो सास होती है तो उसको हम लोग मम्मी ही बोलते हैं। हमारे कोई जैसे मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, उसकी सास होगी तो उसको भी हम लोग मम्मी जी ही बोलेंगे। हमारे बिहार में तो भाई ऐसा होता है, आप लोग क्या ऐसा होता है। तो मेरे पति देव और सुचिता जी के हस्बैंड जो हैं वो दोनों फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड की सास तो उनकी भी सास हुई तो वो भी मम्मी बोलेंगे। तो इसलिए मैंने भी मम्मी बोलना स्टार्ट कर दिया। इसलिए मेरे मुंह से आंटी अंकल बहुत कम निकलता है मुंह से। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो मम्मी पापा ऐसे करके बोलती हूँ उनको। तो और रही बात सरिता दी की, जो भी वो बोल रहे हैं सचिन ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहा है, ये सब चीज़ें तो मैं उतना नहीं जानती और ब्लॉग ज़्यादा मैं देखती नहीं हूँ। मैं सच में बता रही हूँ, मैं ब्लॉग ज़्यादा देखती नहीं हूँ। कुछ बहुत कम ही मैं ब्लॉग देखती हूँ। कुछ ऐसा रहता है देखने लायक तब मैं देखती हूँ। ऐसे नॉर्मल ब्लॉग मेरा जब मन नहीं होता तब मैं मन नहीं लगता तब मैं टाइम पास के लिए ब्लॉग वगैरह देखती हूँ। वैसे उतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं सारे यूट्यूबर का ब्लॉग देख पाऊँ, इसीलिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी कम रहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रही थी और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं यूपी गई थी। और वहाँ मतलब मैं मेरे लाइफ में ऐसा कुछ अभी चल रहा है कि मैं खुद भी अपना ही बात शेयर नहीं कर सकती। जब सब चीज़ सही हो जाएगा तब मैं चाहती हूँ कि शेयर करूँ। हमेशा प्रॉब्लम क्यों शेयर किया जाए यूट्यूब पे। हाँ, मुझे लगता है कि सारा चीज़ प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहिए। तो अभी मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है जो कि अगर सब चीज़ सही हो जाएगा तब मैं बताऊँगी, इसलिए मैंने ये सारे ब्लॉग जो है वो नहीं डाले। अभी किसी जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा होगा तो सब लोग को लग रहा है कि व्यूज़ के लिए, तो व्यूज़ के लिए अभी मेरे पास ऐसे ऐसे 10 कंटेंट है ना कि अगर मैं बनाऊँ ना तो मिलियन में व्यूज़ चले और सिंपैथी भी मिलेगी, लेकिन मैं वो सब नहीं डालने वाली हूँ। व्यूज़ मेरे डाउन इसलिए हैं क्योंकि ये मेरी गलती है। मैं कंटेंट अच्छा नहीं बना रही हूँ, मैं वो चीज़ें डाल नहीं रही हूँ, इस वजह से व्यूज़ डाउन है। तो उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जिस चीज़ को दूर करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया था वो चीज़ दूर हो चुका है, जो कि मेरा टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस जो भी था वो दूर हो चुका है। इसलिए मेरा जो भी होता है गुस्सा प्यार सब मेरे ब्लॉग में निकल जाता है, या फिर रील में मैं जैसा फील करती हूँ उस टाइप का रील भी बना लेती हूँ। तो भाई अभी कल हो के आप लोग ये ना बोलें कि आप सचिन भाई कितना चाहती थी, आप बड़ा भाई मानती थी, आपने उनके सपोर्ट में क्यों नहीं कोई कुछ ब्लॉग बनाया, क्यों नहीं बताया। स्टोरी भी मैं काफ़ी देर से मेंशन की थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, और जब मैं देखी तो उस टाइम मतलब ऐसा मेरा सिचुएशन था कि मैं खुद भी नहीं कुछ कर पा रही थी अपना, तो मैं उनका स्टोरी क्या ही मेंशन करती। हाँ, थोड़ा देर से ही किया लेकिन किया ज़रूर। मेरे से जितना हो पड़ेगा मैं उतना करूँगी। और कहते हैं ना, एक बहन के होते एक भाई पे कभी आँच नहीं आ सकती है, तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं भागने वालों में से तो नहीं हूँ भाई। और ये चीज़ मैं बोल के नहीं, कभी मैं सोचती हूँ करके दिखाऊँ, लेकिन आजकल क्या नहीं, जब तक बोलो नहीं तब तक लोग समझते ही नहीं हैं। तो अभी बहुत सारे यूट्यूबर को मैं देख रही हूँ, सब लोग कमेंट कर करके उनको परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ें ब्लॉग डाल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना परेशान थी कि अगर ये चीज़ आ जाएगी ना तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊँगी और मेरी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। इस वजह से मैं ये सब चीज़ कुछ नहीं डाल रही थी। और मैं ऐसा नहीं कि सबसे मैं बात भी नहीं करती हूँ। हाँ, मैं सब लोगों से बात करती हूँ। कल भी मेरी उनकी मम्मी से बात हुई, प्रिंस भैया से थोड़ा बहुत बात हुआ। महीने में 1 2 3 बार हमेशा, मतलब काफ़ी अच्छी बात हो जाती है 2-3 घंटे की। फिर भी मैं ये सब रिकॉर्ड करके नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता यार। पर्सनल मैटर है, हम लोग क्या ही रोज़ रोज़ डालें। तो भाई आई विश कि जल्दी से सब चीज़ ठीक हो जाए उनके लाइफ में और सब चीज़ सारी जो खुशियाँ हैं वो लौट के आ जाए। और आप लोग यही बोले हैं कि तुम उनके बारे में ब्लॉग बना रही हो तो वो लोग तुम्हारे आते क्यों नहीं, ये वो। तो मैंने आज तक कभी पार्टी फंक्शन कुछ किया ही नहीं था यार। बर्थडे किया था तो बुलाया नहीं था। जब मैंने गृह प्रवेश किया था तो उस टाइम उनका शेड्यूल जो था बहुत ज़्यादा बिजी था। किट्टो दी के यहाँ उनका बेटा का बर्थडे था
मम्मी जी का सर में दर्द हो गया था। सुचिता जी छोटे बच्चों को लेकर इतना दूर नहीं आ सकती थी, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद भी और भी पार्टी फंक्शन होने वाला है, बहुत कुछ होता है लाइफ में, तब आ जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि एक बार बुलाया मैंने नहीं आया तो वो लोग मुझे मानते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ तो बहुत मानते, अगर नहीं मानते तो आप ही लोग सोचो। मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली थी, उतना तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं क्यों गई, क्योंकि मैं उन लोगों को अपना मानती हूँ, तभी मैं गई। और स्पेशली मैं छुटकी के लिए गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था उससे मिले हुए, इस वजह से गई। तो आई होप कि आप लोग समझ गए कि ये जो ब्लॉग है। हाँ, काफ़ी मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ, तो सब लोग बोल रहे हैं कि सचिन ने पैसे दे के बनवा रहे हैं सब लोग से वीडियो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन भैया के इतने सपोर्टर्स और इतने चाहने वाले हैं ना कि उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी अपने लिए भीड़ खड़ा करने के लिए। जो लोग उनको चाहते हैं ना दिल से, वो लोग खुद ही खड़ा हो जाएंगे। बाकी मैं क्या बोली क्या नहीं बोली वो सब अभी मुझे खुद नहीं पता। मैं जो बोली वो सारे ब्लॉग में, और मैं दोबारा अपना ही ब्लॉग में नहीं देखती हूँ कि मैंने क्या डाला। तो अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए भी सॉरी। सरिता दी को मैं सिर्फ यूट्यूब के थ्रू जानती हूँ, कभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोली हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस मैंने ये बताया कि सचिन भैया ने मेरे साथ मतलब क्या किया, मुझे कैसा रिस्पेक्ट दिया, कैसे प्यार किया, कैसे मेरा वहाँ पे केयर किया। जहाँ पे मुझे अकेलापन लग रहा था वहाँ पे भैया एक बड़े भाई की तरह खड़े होकर मुझे सपोर्ट किया। तो वहाँ पे बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी और मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूँ। अगर मेरी बात का किसी को भी, या फिर सचिन भैया के व्यूअर्स को, या फिर सरिता दी के व्यूअर्स को किसी को भी बुरा लगा होगा, तो उसके लिए पहले मेरा दिल से सॉरी। ये व्लॉग मैं बस अपना पर्सनल जो भी मेरे दिल में था, मैं सोची कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने शेयर किया। क्योंकि मैं भी अब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक ज़रूरी है कि आप को जो भी मतलब आपके फीलिंग्स हैं किसी यूट्यूबर के बारे में और उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। तो मैंने बस वही किया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस ब्लॉग को देखने के लिए। सो दिल से थैंक यू सो मच।